empowering the leadership in your church. आपकी कलीसिया में जो अगुवे हैं उनको आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं So that your church can grow. ताकि आपकी कलीसिया बढ़ सके। It's the first principle और ये पहला सिद्धांत है that is taught in the teaching of healthy church growth. और जो कि एक स्वस्थ कलीसिया की बढ़त वाले चर्च में सिखाया जाता है। In a survey that was done in 5 continents in thousands of churches, they discovered that for a church to grow, not only the pastor, but the believers and the leaders must be empowered. और कई देशों में ये सर्वे किया गया और ये पाया उन्होंने कि ये जरूरी है कि पास्टर और लीडर को जो है वचनों में मजबूत बनाया जाए, सामर्थ्य से भरा जाए। If you are a pastor and you are doing everything, अगर आप पास्टर होकर सब कुछ चर्च में केवल आप ही कर रहे हैं, house visit, घर घर जाते हैं आप, counseling, लोगों को सलाह देते हैं, prayer, प्रार्थना करते हैं, preaching, प्रचार भी खुद करते हैं, your church is not going to grow. और ऐसे में आपकी कलीसिया बढ़ेगी नहीं। But if you will train your disciples लेकिन चेलों को सिखाने के द्वारा and empower them to take care of the other believers, और फिर उन्हें यह सिखाने के द्वारा कि वो आगे दूसरे विश्वासियों को संभालें, then your church will grow. उसके द्वारा आपकी कलीसिया बढ़ We जाएगी। see that in Acts chapter 6. और जैसे हमने प्रेरितों के काम 6 में देखा, We see that throughout the history of the church. और फिर पूरे कलीसिया के इतिहास में हम इसको देखते हैं। So if you really want to grow your church from 100, 200, 300, thousands, यदि आप सच में चाहते हैं कि आपकी कलीसिया 100, 200, 500, 1000 तक बढ़ जाए, the senior pastor cannot be taking care of the sheep. तो अगर नहीं बढ़ रही, इसका मतलब जो प्राचीन प्रमुख पास्टर है वो अपने भेड़ों को नहीं देख रहा। The senior pastor need to take care of other pastors. जो प्राचीन पास्टर है वो भेड़ों को नहीं, लेकिन जरूरी है कि वो दूसरे पास्टरों की पासबानी करे। And the other pastors need to take care of the sheep. और उसके बाद जो पास्टर आते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि भेड़ों को संभालें। Hallelujah. हालेलुया। I don't do house visits anymore. मैं अब आगे को किसी के घर नहीं जाता हूं। Unless absolutely necessary. केवल तभी जाता हूं जब एकदम सच में जाना जरूरी है। I don't do counseling. और मैं काउंसलिंग नहीं करता। Unless absolutely necessary. और जब एकदम ही जरूरी है तो काउंसलिंग करता हूं। I do not know the names of all the church members. मेरे चर्च मेंबर के सभी के नाम मुझे पता नहीं But the है, assistant pastors know their names. लेकिन जो असिस्टेंट पास्टर हैं उन्हें नाम पता है। So when we multiply the gifts in the body, तो जब हम वरदानों को मसीह की देह में बढ़ाते हैं the church grows. तो कलीसिया बढ़ती है। So there is a need for pastors like us to surrender authority. तो हम जैसे पास्टरों के लिए जरूरी है कि हम लोगों को अधिकार दें। I've noticed many pastors in India are not willing to surrender authority to other believers or other leaders और मैंने देखा है भारत के कई पास्टरों में वो तैयार नहीं होते अपनी जिम्मेदारी और दूसरे पास्टरों को देने के लिए, because of insecurity, और उन्हें खुद में असुरक्षितता लगती है, because of fear that your leader will take away your sheep and start another church. और उनमें डर होता है कि अगर मैं इसको अधिकार दे दूं तो ये भेड़ों को लेके जाएगा, दूसरा चर्च चालू कर देगा। And it's true, it happens. और ये सच भी है, ऐसा होता है। And so with wisdom and strategy and the leading of the Spirit, और फिर बुद्धि और एक तौर तरीके से और पवित्र आत्मा की अगुवाई से we must lead our churches. हमें अपनी कलीसिया की अगुवाई करनी है। And we must be willing to use other anointed men and women of God in the same church. और हमारी ये तैयारी होनी चाहिए कि हम अपने ही कलीसिया में परमेश्वर के अभिषिक्त स्त्री पुरुषों का उपयोग परमेश्वर की सेवकाई के लिए करें। Most of the testimonies of healing in my church doesn't come from me praying for them. और हमारे चर्च में चंगाई की जो गवाहियां हैं वो मेरे लोगों पे प्रार्थना करने से नहीं आई हैं। Other pastors, the ministry. और दूसरी जो पास्टर है वो सेवा करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। And I say, share, publicize the healing from his ministry. और फिर मैं कहता हूं बताओ क्या हुआ इनकी सेवकाई के द्वारा, जो चमत्कार चंगाई का हुआ है वो बताओ। So there is a need for pastors to let go of control of your own ministries. और इसीलिए बहुत ये जरूरी है इन समयों में कि जो मुख्य पास्टर हैं वो अपने अधिकार को औरों को दे दें। I know in some pastors in India, the pastor will collect the offering and the wife will count the money. मुझे पता है भारत के कई कलीसियाओं में पास्टर जो है वो दान जमा करेगा और पत्नी, पास्टर की पत्नी जो है वो पैसा गिनेगी। And no one knows how much came into the offering.
और फिर किसी को पता नहीं चलता है कि इस भेंट में कितना आया। I'm not saying that the pastor is stealing, मैं ये नहीं कहता कि वो पास्टर पैसे चुरा लेता है, but when there is no order in the church, लेकिन जब कलीसिया में एक सही अनुशासन नहीं होगा, the blessing also is decreased. तो ऐसे में जो आशीषें हैं वो भी कम होती जाती हैं। And the problem is all the other members are thinking, what is the pastor doing with the money? और फिर उसी की कलीसिया के दूसरे जो सदस्य हैं वो ये सोचते होंगे कि ये पास्टर इस पैसे का क्या करता है। Hallelujah. हालेलुया। So wisdom is very important. और इसलिए सेवकाई के लिए बुद्धि बहुत जरूरी है। Let's go to Mark chapter 1 again, और फिर मरकुस में आ जाए हम, पहला अध्याय verse 21 to 22. और 21 से लेकर 22 The तक। first thing that Jesus did पहली बात जो यीशु मसीह ने की, was to preach and teach the word of God. उन्होंने पहला वचन का प्रचार किया, वचन सिखाया, And then healing and delivering. उसके बाद चंगाई और छुटकारा। In verse 23, और 23वें वचन में there was a man with an unclean spirit, एक आदमी था, एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। and the power in the word exposed this evil spirit and it began to manifest. और परमेश्वर के वचनों की सामर्थ्य ने उस दुष्ट आत्मा को बाध्य किया और वो दुष्ट आत्मा प्रकट हुई। But Jesus rebuked him and said, be quiet and come out. और लेकिन यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और निकल जा। Verse 26 says और 26वां वचन कहता that है, the unclean spirit came out with a loud voice. और लिखा है तब वो अशुद्ध आत्मा बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकली। Then they were all amazed. और सब लोग आश्चर्य करते And they रहे began to say, what is this? What authority? What power? और वो आपस में विवाद करने लगे, ये किस अधिकार से या किस सामर्थ्य से आज्ञा देता है। And look at verse 28. और 28वां वचन, Immediately his fame spread throughout all the region around Galilee. और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। Imagine what the move of the Spirit can do for your church, to where the fame of your church can spread all around the region. आप जरा कल्पना करें, पवित्र आत्मा के द्वारा किया गया आपकी कलीसिया में जो कार्य है वो आपकी कलीसिया को आपके प्रदेश में, आपके क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध बना सकता है। Now look at verse 32. और 32वां वचन देखें, At evening when the sun had set, they brought to him all who were sick and demon possessed in the city. और संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं उसके पास लेकर आए। And the whole city was gathered at the door. और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। The whole city was gathered at the door of that house church. आप ध्यान दें, पूरा शहर उस हाउस चर्च के दरवाजे के बाहर इकट्ठा हो गया। The teaching of the word of God, परमेश्वर के वचन की जो शिक्षा है, the true gospel of Jesus Christ, यीशु मसीह का सच्चा सुसमाचार, will always lead to a move of the Spirit. वो हमेशा हमें पवित्र आत्मा के कार्य की ओर ले जाएगा। In Acts chapter 19, प्रेरितों के काम 19वें the अध्याय Bible says that in verse 10, और 10वें वचन में बाइबल कहती है that Paul preached every day for 2 years. और कि 2 साल तक पौलुस प्रतिदिन जो है सिखाता, प्रचार करता रहा। The focus for Paul was to always take the kingdom first. और पौलुस का ध्यान हमेशा इस बात पर लगा रहता था कि वो परमेश्वर के वचन को सबसे पहले आगे रखे, परमेश्वर के राज्य को आगे रखे। He did not appoint leaders first. और उसने पहले लीडरों को नियुक्त नहीं किया। He did not look for location first. या दूसरे और काम को उसने प्राथमिकता He नहीं did not दी, make poster first. या उसने पहले पोस्टर नहीं बनाया। First the word. पहले वचन। Hallelujah. हालेलुया। The seed must be planted ये first. जरूरी है कि पहले बीज बोया जाए। Hallelujah. हालेलुया। Now the Bible says in verse 11 और फिर 11वें वचन में बाइबल कहती है, that unusual miracles began to take place in Paul's ministry. और फिर पौलुस की सेवकाई में अद्भुत अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने लगे। Why? Because the word and the spirit always work together. क्योंकि वचन और पवित्र आत्मा दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। Now that caused the entire region to be awoken to the power of God. और इसकी वजह से वो सारा प्रदेश परमेश्वर की सामर्थ के प्रति जागृत हो गया। The power of witchcraft in Ephesus was broken.
और इफिसुस में जो जादू टोने की सामर्थ्य थी वो तोड़ दी गई And the people collected all the books of witchcraft and they burnt it. और लोगों ने जादू टोना संबंधित जितनी भी पुस्तकें थी जमा करी और जला दी। Think about it. अब इस बारे में जरा सोचो, How dark is your village? आपका प्रदेश गांव कितना अंधकार से भरा है, How dark is your region? आपका प्रदेश कितना अंधकार से भरा है। Don't focus too much about it. इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दे Don't let it fill your heart with this sense of impossibility. और ऐसा ना होने दे कि उस अंधकार को देखकर आपका दिल ये कहे कि अरे ये तो नहीं हो सकता। In America, yes. In America, yes. और आप कहेंगे अमेरिका में चलो ठीक है, In वहां हो Africa, सकता है। yes. अफ्रीका में हो सकता In है, Punjab, yes. पंजाब में हो सकता But है, my region is very different. लेकिन मेरा जो गांव है वो तो बिल्कुल अलग है। Oh, the evil spirit in the village are really bad. हमारे गांव की जो दुष्ट आत्मा बहुत ही बुरी है। That's what you must be thinking. हो सकता है ऐसा आप सोच रहे हो। Paul went to Ephesus that had never seen Christian presence. पौलुस इफिसुस ये ऐसे नगर में जाता है जहां के लोगों ने कभी भी जो है परमेश्वर की उपस्थिति को या परमेश्वर संबंधित बातों को देखा, There was a stronghold of witchcraft in that क्योंकि city. उस इफिसुस में जो है जादू टोने का बहुत ही बुरा असर था। What's the first thing he did? तो पहली बात कौन सी उसने की? He built an altar of the teaching of God's word. उसने परमेश्वर का वचन सिखाने की वेदी को बनाया। The word of God is more powerful than any darkness. और किसी भी अंधकार से ज्यादा सामर्थ्यशाली परमेश्वर का वचन है। The word of God will prevail over every stronghold. और फिर परमेश्वर का वचन हर एक शैतान के मजबूत गढ़ों के ऊपर विजय पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Don't only pray and fast. केवल प्रार्थना और उपवास ही नहीं You करें, must add the word of God. ये जरूरी है कि वचन के अनुसार कार्य भी करें। Hallelujah. हालेलुया। So every day, हर दिन teaching the word. वचन सिखाना, Teaching the word. वचन सिखाना, Teaching the word. वचन का सिखाना, Teaching the word. वचन सिखाना, Teaching the word. वचन सिखाना, Constant fire on the altar of the word. यानी परमेश्वर के वचन की जो वेदी है उसमें लगातार आग जलती रहे। Maybe the first month nothing happened. हो सकता है पहले महीने कुछ नहीं हो, Second month nothing happened. दूसरे महीने कुछ ना हो, Many critics, many opposition. बहुत सारे लोग निंदा करें, बहुत सारे लोग आपका विरोध But he करेंगे, kept on teaching. लेकिन आप शिक्षा on पे लगे रहे, preaching. उस पर लगे रहे। See, you must believe in your purpose. ये देखिए आपके जो मकसद है जरूरी है कि आप उस पर विश्वास करें Don't always be moved by sudden increase. और ऐसा कभी ना सोचे कि एकदम अचानक से बढ़त आने दो। Don't always look for sudden change in circumstance. परिस्थितियों में अचानक से बदल आने की सोच नहीं रखे। Many pastors say, कई पास्टर कहते हैं I started this place, मैंने इस जगह पे अपनी सेवकाई only शुरू की, 30 people came. केवल 30 लोग आए, I'm going to leave and go to the city. अब मैं इसको छोड़कर उस शहर में चला जाऊंगा, Only 50 people come. वहां पर केवल 50 लोग ही Nothing आए is happening. I'll go to Nagaland. और अभी नहीं हुआ, अभी मैं नागालैंड Or जाऊंगा I'll go to Punjab. या फिर पंजाब जाऊंगा। No vision, no purpose. यानी कोई दर्शन नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, You're only doing ministry for the sake of opportunity. केवल आप सेवकाई अच्छा मौका कहाँ मिलेगा उसी के You कर रहे हैं। must know from God where you are called. ये देखिए जरूरी है कि आप परमेश्वर से जाने कि परमेश्वर ने आपको कहाँ के लिए You बुलाया है। must get a vision from the Holy Spirit. ये जरूरी है कि पवित्र आत्मा से आप दर्शन को पाएं। Jesus says, I will build my church. यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। Every church that Jesus builds हर एक वो कलीसिया जो यीशु मसीह will बनाता है always have opposition. उस पर हमेशा विरोध होगा, Because it said the gates of Hades will not overcome it. क्योंकि वह कहा है कि नरक के द्वार उस पर प्रबल नहीं होंगे। A true church that Jesus raises सही कलीसिया जो यीशु मसीह बनाता है will always clash with the gates of Hades. वो हमेशा नरक के द्वार से जाकर टकराएगी। Hallelujah. Hallelujah. Our only weapon is the word and the spirit. हमारे पास एक ही हथियार है और वो है परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा। Hallelujah. Hallelujah. I'm not talking about America, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा, where you can have a lot of strategy. जहां पर उनके अलग अलग तरीके उनके You पास can हैं have lights and LEDs and wonderful church visiting program and so on. और फिर वहां पे उनके चर्च में लाइट होती है, एलईडी होती है, बहुत अच्छा वातावरण वो बनाते हैं। I'm talking about India church. मैं भारत की कलीसिया की बात कर रहा हूं, It's very different here. ये वो बिल्कुल अलग है। Your weapons need to be spirit weapons. ये जरूरी है कि आपके हथियार मजबूत हों। You are pastoring in some of the darkest regions of the world.
और हो सकता है आप ऐसे पास्टर हैं जो संसार के अंधकार से ज्यादा अंधकार से भरे हुए स्थान में पास्टर Yes हैं। or no? हाँ या ना? Yes or no? हाँ या ना? The opposition is a sign that you are in the right place. जो आपका विरोध हो रहा है यही तो एक निशानी है कि आप बराबर सही जगह पे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Don't leave. वहां से छोड़े नहीं, Stay in your position. अपनी जगह पे बने रहें। Hallelujah. हालेलुया। Paul for 2 years preached every day. पौलुस 2 साल तक प्रतिदिन प्रचार करता रहा And because of the preaching, there was a move of the Spirit. और उसके प्रचार की वजह से पवित्र आत्मा का कार्य वहां The हुआ anointing was full upon him because he was teaching every day. और उसके ऊपर पूरा अभिषेक बना हुआ था क्योंकि वह हर दिन प्रचार कर And रहा even था his cloth began to heal people. और उसके कपड़े से बीमार चंगे होने लगे। What happened? फिर क्या हुआ? The atmosphere over the city changed. पूरे शहर का जो वातावरण है बदल गया। The stronghold was destroyed. जो मजबूत गढ़ थे वो सब तोड़ दिए गए। Hallelujah. For people to bring all their witchcraft books, their other whatever books of darkness, and to burn it, और फिर ऐसा होता है कि सारी पुस्तकें जो अंधकार से संबंधित थी यानी जादू टोना की थी वो लाते हैं, उसे जला देते हैं। it's a miracle. और ये अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है It वहां पर। means that the spiritual atmosphere of the city changed. इसका मतलब जो आत्मिक वातावरण उस शहर का था वो बिल्कुल बदल गया The था। blindness and darkness of the enemy over the minds of the people was removed. और इसका मतलब लोगों के मन और विचारों में जो अंधकार जो शैतान की बातें थी वो सब निकाल दी गई। Hallelujah. हालेलुया। You see, I believe a primary reason why churches don't grow is not because you are not gifted enough, educated enough. देखिए बुनियादी तौर से अगर हम सोचें आपकी कलीसिया क्यों नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर अभिषेक कम है या आप उस योग्य नहीं हैं। It's because there is spiritual opposition. ये इसलिए होता है क्योंकि एक आत्मिक विरोध है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। So there must be a combination of fervent spirituality. और इसीलिए ये जरूरी है कि आत्मिक रूप में हम लगातार बने रहें। Church growth is not magic. कलीसिया का बढ़ना कोई जादू नहीं है It is not rocket science. या फिर It is not rocket science. और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, It's all in scripture. ये हमेशा वचन है। It's very simple. ये बहुत ही आसान है, But you must be willing to apply the word of God. लेकिन ये जरूरी है कि परमेश्वर का वचन लागू करने के लिए आप तैयार हों। Hallelujah. हालेलुया। The church in the book of Acts grew the same way. और जो प्रेरितों के काम की कलीसिया है वो इसी तरीके से बढ़ी। The preaching of the apostles, और प्रेरितों की सेवकाई 120 to 3,000, और उसके प्रचार से 120 से 3000 3,000 to 5,000, और 3000 से 5000 5,000 to 10,000, 5000 से and the 10,000 Lord added daily. और प्रभु उनमें प्रतिदिन मिला रहा था। And the Bible says that God did wonderful signs and wonders through the hands of the apostles. और फिर बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने प्रेरितों के हाथों से अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए। Write down this principle. इस सिद्धांत को लिख लें। You need to create space for the work of the Holy Spirit in your church. ये जरूरी है कि आप अपनी कलीसिया में पवित्र आत्मा को काम करने की जगह दें। And the key here is the pastor. और उसके मुख्य जो किरदार है वो पास्टर है। You cannot force your members to fast when you are not fasting. देखिए आप अगर उपवास नहीं रखते हैं तो आप अपने लोगों को जबरदस्ती नहीं You करते cannot कर call सकते कि वो people to उपवास pray if you are not the one who wants to pray first. आप अगर खुद प्रार्थना नहीं करते तो आप कैसे अपने लोगों से कह सकते हैं कि वो प्रार्थना As करें। a pastor, और पास्टर if you are not moving in the ministry of power, यदि आप सामर्थ्य से भरी सेवकाई में आगे नहीं बढ़ते हैं, you need to pray and fast and seek God. ये जरूरी है कि आप प्रार्थना करें, उपवास करें और परमेश्वर को देखें। Hallelujah. हालेलुया। Because every church and every man and woman can receive anointing from God. क्योंकि हर एक कलीसिया, हर एक स्त्री पुरुष परमेश्वर से अभिषेक को पा सकता है। You must believe that God can use you the same way He used the apostles and the disciples in the book of Acts. Stephen was a deacon, स्तिफनुस जो था वो डीकन था, full of faith and the Holy Spirit. जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। Philip was a deacon. और फिलिपुस जो था वो डीकन था। He preached the gospel in Samaria. सामरिया में जाकर उसने प्रचार किया। He was not pastor. वो पास्टर नहीं था He was not evangelist then. और उस समय सुसमाचार प्रचारक भी He नहीं was था। not apostle. वो प्रेरित भी नहीं He था was not a Bible school graduate. और बाइबल स्कूल का ग्रेजुएट भी नहीं He था। was a simple believer with his heart full of God.
और फिर वो एक साधारण सा विश्वासी था जिसका हृदय परमेश्वर से भरा And था। God turned Samaria around because of Philip. और परमेश्वर ने सामरिया को फिलिपुस की वजह से जो है वो पूरे सामरिया को भर दिया अपने Hallelujah. उपस्थिति से। हालेलुया। You must add this into your life. ये जरूरी है इन बातों को आप अपने जीवन में जोड़ें। Pray, fast, seek God, hunger for the power of God till it shows up in your life. और परमेश्वर से प्रार्थना करें, उपवास करें, परमेश्वर की चाहत रखें जब तक ये बातें आपके जीवन में पूरी नहीं होती। Hallelujah. हालेलुया। I came back from Bible school in the year 2002. और 2002 में मैं बाइबल स्कूल में से I was पाठ कर very आया। excited to start the church. और कलीसिया चालू करने के लिए मैं बहुत खुश था। I had this much notes. मेरे पास ऐसी नोट्स की पुस्तकें I थी, had so many books. मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें थी। And immediately I wanted to put all my notes and books into practice. और फिर उसी समय मेरे को लग रहा था जल्दी से जल्दी सारे नोट, सारी पुस्तकें बस काम में लगा दे। The church grew rapidly. और फिर ऐसा हुआ कि कलीसिया फटाफट बढ़ने लगी And we reached 100 and 150. और फिर हम लोग 100 से 150 हो गए। And then we reached 200 and 300. उसके बाद 200 हो गए, 300 हो गए। But that's it. बस इतना ही हुआ। There was a barrier. एक बाधा थी, We could not go beyond that. उस बाधा के आगे हम जा For नहीं पाए 5-6 years, we remained at that level. और अगले 5-6 साल हम उसी स्तर पर रहे। The word was good. वचन अच्छा The था, worship was amazing. आराधना भी हमारी अच्छी But थी, we were stagnant. लेकिन हम बस वहीं रुक गए थे। And so I wanted to have an encounter with God. तो ऐसी दशा में मैंने चाहा कि ये जरूरी है कि परमेश्वर से मैं मुलाकात करूं, Everything that I had known in the Bible, क्योंकि हर एक वो बातें जो बाइबल से मुझे everything पता I थी, was taught, हर वो बातें जो मुझे सिखाया गया, there was no lack of knowledge. ज्ञान की कमी नहीं थी। I had hundreds of books. मेरे पास कई सौ पुस्तकें थी I had hundreds of CDs. और बहुत सारी सीडीज थी, But there was a stagnancy. लेकिन बढ़त में जो है स्थिरता आ गई। The issue was here. समस्या जो थी वो The मेरे heart of the अंदर थी। pastor. पास्टर के दिल में समस्या थी। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। So in the year 2009, फिर 2009 में I began to pray. मैंने प्रार्थना करनी शुरू, I knew that there was more available. और मैं जानता था कि और भी बहुत बातें हैं जो परमेश्वर से पा सकता हूं। The teaching is there. शिक्षक वहां थी, But the problem was the heart hungering and persisting and being determined till you encounter God was missing. कि ऐसा हृदय जो परमेश्वर से पाने की भूख और प्यास तब तक रखता है जब तक वो उसे मिलती नहीं, वैसा हृदय मेरे पास नहीं था। I don't want to teach a lot here. और मैं यहां पर ज्यादा नहीं सिखाना चाहता। There's enough content available everywhere in the world today. आज ऐसी दौर है कि जहां पर शिक्षा के हर बातें संसार के हर कोने में बहुतायत से But है, I want to encourage you from my own life. लेकिन मैं आपको अपने खुद के जीवन से उत्साहित So कर रहा हूं। every night हर रात I would pray मैं प्रार्थना करता before I था sleep. और सोने से पहले Lord, I need power. कि मैं कहता था, प्रभु मुझे सामर्थ्य Lord, चाहिए। I need more power from you. परमेश्वर मुझे तुझसे Lord, I और ज्यादा need more ताकत चाहिए। anointing from you. तुझसे मैं और अभिषेक को पाना Because चाहता I हूं, know there is more. क्योंकि मैं जानता हूं कि तुझे देने के लिए तेरे पास और है। It pains my heart to see sick people go back home without being healed. और प्रभु जब मैं बीमारों को देखता हूं कि बिना चंगाई पाए चले जाते हैं, It pains मेरा my दिल heart. टूटता है। To see people still bound in depression. और मेरा दिल तब टूटता है कि लोग फिर भी मेरे पास आकर भी बंधन में बंधे ही रहते हैं। I came to a point तब मैं एक ऐसे स्थान पर where आया now my desire for power कि उस समय जब मेरा सामर्थ के प्रति जो मेरी इच्छा थी, is not because I want the church to grow, इसलिए नहीं थी कि मैं चाहता हूं कि चर्च बढ़े, because I wanted to see people delivered. क्योंकि अब मैं देखना चाहता था कि लोग छुटकारा I पाएं। want to see people experience God मैं चाहता था कि अब लोग परमेश्वर का अनुभव करें and to be set free. और छुटकारे को पाएं, Because I myself was in fear and depression क्योंकि मैं अंदर से खुद ही निराशा से भर गया था। many years before this, और इसके कई साल पहले, and I struggled with panic attacks. और फिर बहुत बार मुझे पैनिक अटैक आते And थे, the Lord set me free. और परमेश्वर ने मुझे आजाद किया, So now I want to see people free. क्योंकि अब मैं लोगों के फायदे को देख रहा था। Not because I want to grow, but I want people to be touched first. इसलिए नहीं कि मैं बढ़ना चाहता था, लेकिन अब मेरी सोच ये हुई कि मेरे बढ़त से पहले लोगों को परमेश्वर का स्पर्श मिले। Hallelujah. Hallelujah. Why do you want revival in your church?
क्यों आप अपनी कलीसिया में बेदारी What लाना is the चाहते हैं? motive of your heart? आपके दिल की क्या उद्देश्य है? So that you can be a rich church? क्या इसलिए कि आपका कलीसिया पैसे वाली So बन that जाए, you'll be known all over India? या फिर इसलिए आपकी कलीसिया बढ़ना चाहते कि पूरा भारत आपको जाने? I tell you, pastors can have some of the wicked hearts. मैं आपको बता दूं, पास्टरों के पास भी बुरा और दुष्ट हृदय हो सकता है, Even with the desire to serve God, भले उनके अंदर चाहत है परमेश्वर की सेवा करने की, the flesh can always be there. लेकिन जो शरीर होता है ना, वो हमेशा उसमें लगा हुआ होता है। So I prayed तो मैं इस प्रार्थना करता for हूं, about 3 months, तो मैंने 3 महीने प्रार्थना every की, night, हर रात Lord, power, प्रभु और anointing. सामर्थ, Every night, same अभिषेक। prayer. वो हर रात एक ही प्रार्थना, Sometimes 30 minutes, sometimes 1 hour, sometimes more. कभी कभी 30 मिनट, कभी कभी 1 घंटा, कभी कभी और ज्यादा। And I would continue the ministry during the day. और दिन में मैं अपनी सेवकाई जारी रखी। So during this time, 2 things happened. तो उस समय में 2 बातें हुई। The first was this. पहली ये थी, While I was asleep after the 3rd month, और जब 3 महीने के बाद मैं एक बार सोया था, I had an encounter. तो मेरी मुलाकात A परमेश्वर से very हुई। old man came to me in the dream. और सपने में ऐसा होता है कि एक बूढ़ा आदमी आता है, But in the dream, I could sense that there was a very dignified aura to him. और मैं सपने में उसे देख रहा हूं, और देख रहा हूं वो एक बड़ी सम्मानित व्यक्ति है। Like a father figure came to me in my dream. जो व्यक्ति सामने खड़ा था वो मतलब पिता के समान था मेरे सपने में, But it was not a dream. लेकिन वो सपना नहीं था। Even though I was in a dreaming state, भले मैं स्वप्न की दशा में था, it was God who came to me in the dream. ये परमेश्वर था जो सपने में मेरे पास आया। There are many different types of dreams. और फिर कई प्रकार के सपने होते हैं। Sometimes you can dream about God, कभी कभी आप परमेश्वर के बारे में सपने but in देखेंगे। some dreams, God comes to you. ये ऐसे भी सपने होते हैं जहां पे परमेश्वर आपके पास आता है। Hallelujah. हालेलुया। And that old man laid hands on my head. और वो बूढ़े व्यक्ति ने आकर अपना हाथ मेरे सिर पर And the रखा, moment he did that, और जैसे उसने ऐसा the किया, power of God went from my head all over my body. और परमेश्वर की सामर्थ मेरे सिर से उतरकर पूरे शरीर में चली गई। And I could feel the fire of God all over. और फिर मैं परमेश्वर की आग को अपने पूरा ऊपर महसूस And I was करने लगा, filled with a sense of fear. और फिर एक बड़ा डर मुझ में भर गया, What is happening to me? और मैं सोचने लगा ये क्या हो रहा है। And then I opened my eyes. I got awake. और उसके बाद मैं जग गया, मैंने अपनी आंखें खोली, But the anointing continued even in the awake state. लेकिन जगने के बाद भी वो अभिषेक लगातार मुझ पर आता रहा। So I knew that this was a real divine impartation from God. तो मैं समझ गया कि ये परमेश्वर की ओर से मुझे दिया गया एक कार्य है। So that was a turning point in my ministry. बस वो दिन था मेरी सेवकाई में एक बड़े मोड़ को लेकर आ गया। The second was this. दूसरी बात ये थी, I heard of a conference in another country किसी और देश में मैंने एक कॉन्फ्रेंस के बारे में सुना, where there were anointed men of God coming to teach about supernatural ministry. जहां पर परमेश्वर के अभिषिक्त दास आने वाले थे जो अद्भुत अलौकिक सेवकाई के विषय में सिखाने वाले थे। My heart wanted to go, मेरे दिल से मैं चाहता था वहां जाना, but my wallet said you cannot go. लेकिन मेरे बटुए ने कहा कि नहीं नहीं तू जा नहीं सकता। So I said, तो मैंने कहा, send me a sponsor, Lord. प्रभु मुझे कोई आदमी भेज जो मुझे पैसा दे और मैं जा सकूं, Give me money. मुझे पैसे दे। Then the Lord spoke to my heart. और तब परमेश्वर ने मेरे दिल से बात की If you value the anointing, कि अगर तू अभिषेक की कीमत को जाने, if you truly value the things of God, यदि तू सच में परमेश्वर की बातों की कीमत को जाने, pay a price. तो उसकी कीमत अदा Take कर। whatever money you have, जो भी पैसा तेरे पास है सब ले, even if there is nothing left. भले तेरे पास कुछ भी ना बचे, Buy the ticket टिकट खरीद ले, and go there. वहां जा। No sponsorship. कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। I had to spend my own money. फिर मुझे मेरा खुद का पैसा खर्चना It पड़ा। was one of the most sacrificial tickets I have bought. ये वो दौर था जब बड़े त्याग के साथ मैंने अपने लिए टिकट खरीदा, Because I saw that there is a value we must pay to the spiritual things. तो वहां पर मैंने सीखा आत्मिक बातों के लिए जरूरी है, एक कीमत है जो हमें अदा करनी है। Hallelujah. हालेलुया। In India, we want always free, free, free. भारत में तो हम सब कुछ मुफ्त में चाहते हैं, And that's one reason why our churches do not grow. और हमारी कलीसिया न बढ़ने की ये भी एक वजह है, Because we have a beggar mindset. क्योंकि हमारे पास ना वो भिखारी के सोच मन होता But है। those days are gone. लेकिन अब वो दिन निकल गए। Hallelujah. हालेलुया। You are different. आप अलग हैं,
You are not beggar pastors. आप भिखारी पास्टर नहीं We हैं। are a new breed in India. भारत में आप नई नस्ल हैं। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says we are blessed to be a blessing. मेरी बाइबल कहती है कि हमने आशीष पाई है ताकि हम औरों के लिए आशीष बने। The blessing of Abraham is on us. और फिर अब्राहम की आशीषें हमारे ऊपर हैं। It's not the blessing of India. ये भारत की आशीषों की बात नहीं है, It's the blessing of Abraham. ये अब्राहम की आशीषों की बात है। Hallelujah. हालेलुया। We are called to be a blessing to India. और हमें जो है भारत के लिए आशीष बनने के लिए बुलाया है। Hallelujah. हालेलुया। Beggars cannot be a blessing. भिखारी कभी किसी के लिए आशीष का कारण नहीं Beggars बन cannot सकता। change the country. भिखारी कभी देश की हालात बदल नहीं Beggars सकता। cannot change society. भिखारी जो है समाज को नहीं बदल It's सकता। only givers. केवल जो देने वाला है, It's only givers. ये केवल देने वाला कर So the सकता है। Lord taught me to give. तो परमेश्वर ने मुझे देना If सिखाया। you value the anointing, go and give and receive. और अगर तू अभिषेक की कीमत करता है तो दे, जा और वहां पे जाके So पा I ले। went for 2 weeks, और 2 सप्ताह के लिए मैं गया, sat in the front row अगले कतार में बैठा, every day for 5 hours, हर दिन 5 घंटे humbling myself. अपने आप को नम्र करते हुए। Sometimes I did not agree with the preacher. और कभी कभी वो जो प्रचारक बोल रहा है उससे मैं सहमत नहीं होता I था। was so uncomfortable. और फिर मैं बेचैन हो जाता I था। was telling my assistant pastor, और मेरे असिस्टेंट पास्टर से मैं कहता he's था, preaching wrong. ये गलत प्रचार I कर can रहा do है, better than him. इससे तो अच्छा मैं बोल सकता हूं। But the Lord said, लेकिन प्रभु ने कहा you don't have the anointing that's on his life. कि जो अभिषेक उसके जीवन पर है वो तेरे ऊपर नहीं है। What I hungered for was on his life. जो जिस बारे में भूख मेरे अंदर थी वो चीज उसके जीवन पर थी। But I did not agree with everything he said and did. और फिर जो वो कर रहा था, बोल रहा था, उसकी सारी बातों से मैं सहमत नहीं था। So there the Lord taught me humility. और तब वहां पर परमेश्वर ने मुझे नम्र होना सिखाया। Many things you ask from God will come from other men and women, denominations and churches. कई चीजें ऐसी हैं जो आप परमेश्वर से मांगते हैं, वो परमेश्वर के अलग स्त्री पुरुष जन या फिर पंथ या कलीसियाओं से आपको मिलेगा। That is his system. और ये तरीका है। Sometimes it comes from people younger than you. हो सकता है कभी कभी ये बातें आपसे भी उम्र में छोटे व्यक्ति से आप पाएं। Sometimes it comes from people of different face. हो सकता है कभी कभी ये बातें जो है अलग अलग चेहरों के रंगों के व्यक्ति से पाएं, Different language. अलग अलग भाषा के लोगों से Because पाएं। God is teaching us humility. परमेश्वर हमें नम्रता कैसे भी सिखाएगा। Everything you pray and ask from God will not come direct from God. देखिए, जो भी आप प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगते हैं वो चीजें सीधे सीधे परमेश्वर से नहीं आएंगी। Hallelujah. हालेलुया। So for 2 weeks I sat and I just received the teaching. और ऐसा हुआ कि 2 सप्ताह में मैंने बैठकर केवल जो सिखा रहे हैं उसको स्वीकार किया। It was very tough मेरे लिए ये कठिन था, because I believe was taught in one of the best Bible schools in the world. I believe I was taught in one of the best Bible schools. क्योंकि मैं ऐसा विश्वास करता था कि मैं वो व्यक्ति हूं जिसे संसार की सबसे बहुत ही बेहतर बाइबल कॉलेज से सिखाया गया है। So pride was an issue. तो मेरे अंदर घमंड था। God gives grace to the proud. क्या परमेश्वर Humble. घमंडियों को अनुग्रह देता है? नम्रों पर दया करता है। Humility is so important to your church growth. आपकी कलीसिया की बढ़त के लिए नम्रता बहुत जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। The heart of the pastor. पास्टर का जो हृदय है, Oh, I tell you, do not neglect your heart. अपने हृदय की अनदेखी नहीं करें। Offended heart, discouraged heart, fearful heart, yet wanting to be pastor of thousands. और निराश हृदय और फिर उदास हृदय या हृदय में चोट खाए, आप अगर ऐसे व्यक्ति होकर कैसे 1000 को जीतने की बात कर सकते हैं? Guard your heart with all diligence. और सारे यत्न से अपने हृदय की For रखवाली out of करें, your heart flows the issues of life. क्योंकि जीवन की महत्वपूर्ण बातें जो है वो आपके हृदय से बहेंगी। Hallelujah. हालेलुया। Church growth will come from your heart. कलीसिया की बढ़त आपके हृदय से आएगी। 5,000 members will come from your heart. 5000 सदस्य जो आपके हृदय से निकलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। It's not going to come from left, right, above. या वो या दाहिने बाएं या ऊपर से नहीं आएंगे। You must have it here first. ये जरूरी है वो सारी You बातें must पहले believe. तुम्हारे You must अंदर हो। carry. You must pray. You must have burden for 2,000, 10,000, 20,000 here first. ये जरूरी है कि आप यहां से विश्वास करें, प्रार्थना करें 1000 के लिए, 2000 के लिए, Hallelujah. 10,000 के लिए। Amen. आमीन। Your answer is not in America. आपका उत्तर अमेरिका के पास नहीं है, It's here.
वो यहाँ है। The kingdom is in you. परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। Believe in God. परमेश्वर में विश्वास He's a करें। God of all possibilities. वो सारी संभावनाओं का परमेश्वर है। So after 2 weeks, और 2 सप्ताह के there बाद was anointing, laying on of hands. और फिर हाथ रखकर अभिषेक देने की सभा Over थी। 1,000 people in line. और 1000 लोग लाइन में थे। So they don't have time to just lay hands and lay hands again and lay. और फिर उनके पास इतना समय भी नहीं था कि वो हाथ रखे, फिर हाथ रखे और हाथ रखते चले जाएं। So all they did was this. तो उन लोगों ने जो किया वो ये था, We come in line हम लाइन में आए and did this. और इस तरह से किया। That's it. बस इतना ही। I spent lakhs of rupees. मैंने लाखों रुपए का Go टिकट all the खरीदा, way to another country. दूसरे देश में गया, Sat for 2 weeks. 2 सप्ताह वहां बैठा। At least I was expecting 10 minutes they lay hands on me. कम से कम ये मैं सोच रहा था कि इतना मैंने किया है तो कम से कम मेरे सिर पर वो हाथ तो रखेंगे। That's it. केवल कंधे को छुआ और बोला Go. हाथ रखा और जाओ। I was so disappointed. मैं बहुत निराश हो गया। I was like, this is it. मैंने कहा अरे ये इतना ही है। So I went out of the door that side. और फिर मैं दरवाजे से बाहर गया। I said, okay, Lord, I will not look to men, I will look to you. फिर मैंने कहा ठीक है परमेश्वर, मैं मनुष्य को नहीं देखूंगा, मैं तुझे देखूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Immediately, उसी समय the anointing of God came. परमेश्वर का अभिषेक मुझ And I पर आया। began to weep in the lobby. उसके बाद लॉबी में मैं रोने लगा। And I went out and sat on the staircase for 30 minutes. और फिर बाहर जाकर सीढ़ियों पर मैं आधे घंटे बैठा I could रहा। sense the glory of God all over me. और मैं महसूस कर रहा था परमेश्वर की महिमा पूरे मेरे शरीर पर थी। But that feeling also left. लेकिन वो जो महसूस करना है वो भी चला गया। But then when I came back home जब मैं उसके बाद घर पर आया and I stood on the pulpit, और जब मैं पुलपिट पर खड़ा हुआ, the same anointing that was on that prophet, तो वही अभिषेक जो इस it भविष्यद्वक्ता began to पे था, manifest. वो मेरे द्वारा दिखने लगा। Hallelujah. हालेलुया। Word of knowledge, ज्ञान के वचन, prophecy, भविष्यवाणी, word of wisdom. बुद्धि के वचन, It began to flow. और मेरे अंदर से बहने लगे। People began to get healed. और लोग चंगे होने लगे People began to get words from the Lord. और प्रभु की ओर से लोगों को वचन मिलने लगा। And then more people started coming. उसके बाद और लोग आना शुरू हो गए। So from one service we went to 2 services. फिर ऐसा हुआ कि एक सर्विस के बाद हमने 2 शुरू कर From दी। 2 services we went to 3 2 services. सभाओं से हमने 3 सभा शुरू की। Hallelujah. हालेलुया। The work of the Spirit made the church grow. पवित्र आत्मा का कार्य कलीसिया को बढ़ाता है। In every city, हर शहर में there are people like the man in the synagogue. ऐसे लोग हैं जैसे इस यहाँ पे आराधनालय में वो अशुद्ध आत्मा वाला व्यक्ति था, Oppressed by evil spirits. यानी दुष्ट आत्मा के द्वारा घिरे हुए, Sick, बीमार भी हैं, in confusion, गड़बड़ी में पड़े हैं, needing prophetic wisdom from God. और परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी के ज्ञान और बुद्धि को पाने की चाहत में। The answer is with you. तो उसका उत्तर जो है वो आपके पास है। Why do they run to the psychics? क्यों लोग साइकेट्रिक के पास जाते हैं? Why do they run to witchcraft? क्यों लोग जादू टोना करवाने Why वालों के do they पास जाते run हैं? to palm readers? क्यों वो हाथ दिखाने अपने चले जाते हैं? They are looking for solution. क्योंकि वो अपनी जिंदगी में समाधान पाना But the चाहते हैं। solution is in the church. समस्या का समाधान चर्च के He is अंदर है called the Holy Spirit. और हमारे पास तो पवित्र आत्मा The है। Holy Spirit is in you. वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। We have the answer to the world. हम संसार की समस्याओं का समाधान See, है the hope of the world is in the church. और संसार की जो आशा है वो कहाँ पूरी होगी? चर्च में। It's not in heaven. ये स्वर्ग में नहीं, In the church. चर्च में, In you. आपके अंदर। We sing this song. हम इस गीत को गाते हैं, Shine, Jesus, shine. शाइन जीसस शाइन। But Jesus is singing back to us. लेकिन यीशु मसीह हमारे पीछे होते हैं Shine, church, shine. और हम कह रहे हैं चर्च शाइन, चर्च We are शाइन saying, चमको। no, Jesus, you shine. और हम कहते हैं नहीं यीशु तू No, चमका। Jesus is saying, no, you shine. यीशु मसीह कहते हैं नहीं नहीं तू चमका। He's already died for you. यीशु मसीह तो आपके लिए पहले He's ही मर already चुका है। given Holy Spirit to you. उसने अपना पवित्र आत्मा आपको He's पहले given दे you दिया है। authority already. और उसने आपको छुटकारा दिया है। Now we say, shine. अब वो कहता है कि अब तुम चमको। No, Jesus. हम कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं चमकेंगे। You shine. यीशु मसीह आप चमको। Jesus cannot shine without his body. यीशु मसीह अपनी देह जो कलीसिया है उसके बिना चमक नहीं सकता। Hallelujah. See, you must
yield to the Holy Spirit. ये जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा के You प्रति must समर्पित partner हो। with the Holy Spirit और आज जरूरी है कि आप पवित्र आत्मा के साथ if you बातें want the करें। church to grow. अगर आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया बढ़े, As Paul Yonggi said, जैसे पॉल योंगिचो ने कहा the Holy Spirit is my senior partner. कि जो पवित्र आत्मा है वो मेरा सीनियर पार्टनर है, I am the junior partner. मैं जूनियर पार्टनर हूं। The communion with the Spirit जो पवित्र आत्मा के साथ is so वार्तालाप है important for the church to grow. कलीसिया की बढ़त के लिए वो बहुत जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। How do I bring the power of the Spirit in my church? तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में अपनी कलीसिया में कैसे ला सकता हूं? Let me give you quick 5 points. मैं 5 बातें जल्दी जल्दी बताऊंगा। Create a culture of fervency, spiritual fervency. और अपने कलीसिया में आत्मिक जो है यत्न में लगे रहने की बात को बढ़ाएं। I mean prayer and fasting. इसका मतलब उपवास में लगे रहे, प्रार्थना में लगे रहे। But you must create that culture. लेकिन ये जरूरी है कि ऐसा वातावरण आप Not बनाएं। only pastor and leaders and few prayer ladies. केवल ऐसा नहीं कि पास्टर, लीडर और कुछ प्रार्थना करने वाली As a महिला। leader, you must create programs and structures for continuous prayer to be going in the church. एक अगुवा होने के नाते ये जरूरी है कि लगातार कलीसिया में प्रार्थना चलती रहे, ऐसे आप योजनाएं And बनाएं। it comes from the leader willing to sacrifice first. और ये उसी लीडर से आएगा जो पहले खुद का समर्पण करना चाहे। Hallelujah. हालेलुया। Last year we started a prayer journey. पिछले साल हमने प्रार्थना यात्रा शुरू की। The Lord spoke to us. परमेश्वर ने हमसे कहा Cancel your Bible school. कि अपने बाइबल स्कूल कैंसिल करो Cancel most activities. और जो भी तुम्हारे कलीसिया के कामकाज है वो सब And बंद करो। last year go into prayer. और फिर पिछले साल कहा परमेश्वर ने कि तुम प्रार्थना में We जाओ। went into prayer. फिर हमने प्रार्थना शुरू की। 5 days, 5 दिन, 21 days, 21 दिन, 40 days, 40 दिन, 10 days, और दिन- regularly. लगातार करते The रहे। church coming together every night and praying. हर रात को कलीसिया साथ में आती थी और हम लोग प्रार्थना करते We थे। just obeyed the work and the word of the Holy Spirit. और फिर हमने जो है पवित्र आत्मा के कार्य को और वचन को पालन किया। Another very important principle here. और यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। Listen to me. Apostle Thomas came to India. थोमा जो अपोस्टल प्रेरित था वो भारत में आया था। And then we saw the church grow in this nation. उसमें हमने देखा उसके बाद इस देश में जो है कलीसियाएं बढ़ी। Every fruit you will see तो हर एक फल जो यहाँ आप देखते हैं will come from obedience. वो आज्ञा पालन से आया है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus will not give you members first. यीशु मसीह सबसे पहले आपको कलीसिया के He will सदस्य not, नहीं देगा। he will not give you land. वो आपको जमीन नहीं He देगा will पहले। not give you money. वो आपको पहले पैसा नहीं देगा। He will not give you a ministry. वो सेवकाई भी आपको पहले नहीं He देगा। will give you a command. वो एक आज्ञा देगा। He will give you a commandment. वो आज्ञा देगा। In Acts chapter 1 verse 2, और प्रेरित के काम 1:2 में Jesus gave commandments to the apostles. कि यीशु मसीह ने प्रेरितों को ये आज्ञाएं दी। Jesus did not give money. यीशु मसीह ने उन्हें पैसा नहीं दिया Jesus did not give certificate. या उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया, No support. कोई मदद नहीं दी, No salary. पगार भी नहीं दी। What a selfish leader. कितने स्वार्थी अगुवे। Right? सही है। I'm appointing you my apostles to India. और मैं तुझे मेरे भारत के लिए प्रेरित नियुक्त करता हूं। Wow, apostle, big name. और फिर प्रेरित, अरे वाह इतना बड़ा नाम मुझे मिला। That means 10 lakhs support per month. इसका मतलब हर महीने 10 लाख रुपए तो मिलेंगे। Jesus did not give anything. ध्यान दे, थोमा को यीशु मसीह ने कुछ नहीं दिया था No title also. No badge. और बैच भी नहीं दिया लगाने को, Nothing. कुछ नहीं। He only gave commandments. केवल उसने आज्ञा दी। Where? कहां? In the heart. दिल में, हृदय में, By the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा उसके दिल में ये आज्ञा डाल दी। That's it. बस इतना ही किया, That's enough. बस इतना ही काफी। Now Jesus said, go. और उसके बाद यीशु ने कहा जाओ। Everything that we see in the book of Acts was out of commandments they obeyed. प्रेरितों के काम में चेलों के द्वारा किए गए किसी भी कार्य को अगर आप देखें तो बस ये वही आज्ञा है जो यीशु ने उनके अंदर डाली और उन्होंने उस आज्ञा का पालन किया। Hallelujah. Hallelujah. That's how the kingdom grows. और इस तरह से परमेश्वर का राज्य The बढ़ता है word from God and the Spirit. और परमेश्वर का वचन और अंदर आत्मा में घुस जाता है। But we want to see money first. लेकिन हमारा सोच ये होती है We कि हम want पहले to see पैसा people देखना चाहते first. हैं, हम जो है पहले लोगों को देखना चाहते We हैं want to see Western church support us first. और हम चाहते हैं कि जो पाश्चिमात्य कलीसिया है वो हमारी पहले मदद करें। You don't need anything.
हमें कुछ नहीं चाहिए, Get down on your knees. केवल घुटनों पर आ जाएं Go up the mountain of prayer like Moses. और मूसा के समान प्रार्थना के पहाड़ पर चले And जाएं pray and pray and pray till you hear from him. और प्रार्थना Hallelujah. प्रार्थना तब तक करें जब तक आप उसे पूरा होते हुए न देखें। Amen. आमीन। So we heard from God. तो हमने परमेश्वर से We सुना, obeyed. हमने आज्ञा का पालन किया। Last year, अंत में we saw more growth. We saw more growth, और हमने और ज्यादा बढ़त को more देखा, healing, और ज्यादा more चंगाइयां देखी, testimonies, और ज्यादा गवाहियां more देखी, finances, और पैसा भी आने लगा, more impact, और ज्यादा हमारा असर even बढ़ने लगा, internationally, और अंतरराष्ट्रीय than ever in the history of our church. और फिर हर जगह हमारे कलीसिया का इतिहास दिखाई देने लगा। Hallelujah. Hallelujah. Come on, give praise to God. आइए परमेश्वर के लिए तालियां बजाएं। Amen. आमीन। See, every barrier we had for church growth, कलीसिया की बढ़त के लिए जो भी बाधा हमारे पास थी, we prayed and fasted. हमने उसके लिए प्रार्थना और उपवास किया। There was a release of greater anointing. उसके बाद एक बड़ा अभिषेक आया हम पर। Hallelujah. हालेलुया। This year we started another ministry इस साल हमने एक और सेवकाई शुरू की है called Prayer Mountain. Yes. और प्रार्थना का पहाड़ ऐसा शुरू किया है। Every weekend, हर एक सप्ताह के अंत में members are coming and praying in a prayer home. और फिर हमारे सदस्य आते हैं, प्रार्थना भवन में प्रार्थना करते हैं And they just pray and pray for the ministry. और फिर वो प्रार्थना करते हैं, सेवकाई के लिए प्रार्थना और प्रार्थना करते And हैं। we are seeing again a testimony of healings take place. उसके बाद हमने देखा कि गवाही है, जो चंगाई की गवाहियां हैं वो आने लगी। Hallelujah. हालेलुया। If you will create the programs, देखिए, अगर आप ऐसे कार्यक्रम बनाएं your members will submit to it. तो आपके कलीसिया के सदस्य वैसा करेंगे। Number 2, दूसरे बात, design your Sunday service और अपनी इतवार की सभा की रूपरेखा ऐसी to बनाएं be full of God's presence. जो परमेश्वर की उपस्थिति से पूरी भरी रहे। One of the main things for church growth, कलीसिया की बढ़त के लिए जो मुख्य बात है, meaningful Sunday worship. और वो ऐसा हो कि हर इतवार को जो कलीसिया की सभा हो उसका कोई अर्थ होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। That is the only time for 2 hours people are coming to encounter God and your gift and your love. क्योंकि ये बस यही 2 घंटे का समय होता है जब बाहर के लोग आपसे, आपके कलीसिया में आकर परमेश्वर से मुलाकात करते हैं और आपकी जिंदगी से मुलाकात करते हैं। People are very busy nowadays. आजकल तो ऐसा हो गया कि लोग बहुत ही व्यस्त हैं। They cannot just come to your service and then everything start late, everything is slow, things are not being planned well. They will not want to come back. देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है आप कलीसिया शुरू कर रहे हैं, बस कभी भी शुरू कर रहे हैं, कोई योजना नहीं है, आराम से कर रहे हैं। ऐसे अगर आप If कलीसिया there's चलाएंगे तो लोग वापस नहीं आएंगे। if there's no order in the service, अगर कलीसिया में आपका अनुशासन नहीं है, if there's no value in the service, तो सभा में अगर उसकी कोई कीमत नहीं है, there are so many other choices. तो उनके लिए तो बहुत सारे चुनाव बाहर हैं। Might as well stay back and watch YouTube online. हो सकता है वो लोग घर में बैठ के YouTube ऑनलाइन देखेंगे। I'm telling you the truth. मैं आपको सच बता दूं, The new generation of the world is very demanding. देखिए, इस संसार की जो नई पीढ़ी है उसकी अपेक्षाएं, उसकी चाहत बढ़ गई हैं। So the Sunday service must be designed in such a way that it has maximum benefit. और इसीलिए इतवार की सभा की रूपरेखा आप ऐसे बनाएं कि ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों को मिल सके। Hallelujah. हालेलुया। It must be meaningful to them. और उनके लिए उस सभा का उस दिन का अर्थ होना They चाहिए। must get anointing, word, love, ministry that they cannot get anywhere else. और ये जरूरी है कि उन्हें वहां पर प्रेम मिले, सेवकाई मिले, अभिषेक मिले, ऐसी बातें आपकी कलीसिया में उन्हें मिले जो संसार में उनको नहीं मिलती हैं। Hallelujah. हालेलुया। And you must put it in a short amount of time. और ये जरूरी, इन सारी बातों को आप कम समय में उनको दें। So this is what we do. तो हम ऐसा करते हैं, We start prayer many days before the Sunday. और इतवार आने से कई दिन पहले हम उस इतवार की सभा के लिए प्रार्थना करना शुरू करते The हैं। staff will gather and pray for the Sunday service. और फिर हमारा स्टाफ आता है, हम आने वाले इतवार की सभा के लिए प्रार्थना करते हैं। Prayer teams are praying for the Sunday service. और जो महिलाएं हैं वो इतवार की सभा के लिए We प्रार्थना go करती through हैं। every detail of the Sunday service. हम लोग जो है इतवार की सभा के हर एक बातों पर प्रार्थना करते हैं, Unnecessary areas we cut. और जो बातें बेकार की हैं उनको हम उस सभा से निकाल देते हैं। Most important part. सबसे महत्वपूर्ण बात, There must be meaningful worship helping people to connect with God. ऐसी आराधना हो जिसका को ऐसा अर्थ हो जिसके द्वारा लोगों का संबंध परमेश्वर से जुड़ जाए। There must be powerful word
making God speak to his people. और फिर बड़ा सामर्थ्यशाली वचन होना चाहिए, ऐसा वचन जिसके द्वारा होने दे कि परमेश्वर लोगों से बात करे। And there must be ministering time, और उसके बाद लोगों के बीच में सेवकाई या प्रार्थना करने का because समय हो, some people always need ministry. क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमेशा कोई आकर प्रार्थना करे ऐसा उनको लगता है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। So we make sure that all our volunteers come early. तो हम ध्यान देते हैं कि हमारे जितने वॉलंटियर हैं कलीसिया शुरू होने से पहले ही आ जाएं। Some of them 2 hours ahead of time. कभी-कभी लोग 2 घंटे पहले ही हम And बुला they लेते हैं pray over their own department. और फिर वो अपने विभाग के ऊपर प्रार्थना करते हैं And they are praying over the service. और सभा के लिए वो लोग प्रार्थना करते हैं। We encourage people to give generously every Sunday. और हर इतवार को हम लोगों को उत्साहित करते हैं कि बड़े उदार मन से दें। And then after the service, we are still continuing to pray for the people's healing and deliverance. और फिर सभा हो जाती है, उसके बाद भी हम लोगों की चंगाई के लिए और छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। When you sleep at night, you cover yourself with a blanket. जब आप रात को सोते हैं और अपने मुंह पर कंबल ओढ़ लेते हैं, In the same way, you cover your service with prayer. उसी तरीके से आप अपनी कलीसिया की सभा को प्रार्थना से ढक दें। Hallelujah. हालेलुया। One of the 8 characteristics of healthy church growth, और सेहतमंद कलीसिया की बढ़त के 8 ऐसे गुण, where these people interviewed Christians from 5 different continents, hundreds of them. और ये जो अलग अलग 5 महाद्वीपों से या अलग अलग देशों से लोगों ने इस बात को खोजा, शोध किया है। Many Christians said, कई मसीही लोगों ने ऐसा कहा the meaningful church service makes me want to go back. कि अगर ऐसी चर्च की कलीसिया इतवार की जिसमें कोई अर्थ हो, सीखने को कुछ मिले, उसकी वजह से मैं अपने आप फिर से अगले इतवार चला जाता हूं। Church growth is very practical. कलीसिया की बढ़त जो है वो सच में एकदम सच्ची बात है। It's God's grace and God's work, हाँ, ये परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का काम है, but it also requires our excellence and our stewardship. लेकिन उसमें हमारा भी बेहतर तरीके से काम करना और हमारे बेहतर तरीके से जो है सेवा करना भी जरूरी है। If you want rich people to come to your church, अगर आप चाहते हैं कि अमीर लोग आपके चर्च में आए, educated people, powerful people, यदि आप चाहते हैं कि सामर्थ्यशाली लोग आए आपके पास, they don't have time. देखिए ऐसे लोगों के पास समय नहीं It's है। not because they are proud, इसलिए नहीं क्योंकि उनके अंदर घमंड है, it's the way of their life. क्योंकि ये उनके जीवन जीने का ऐसा तरीका ही And है। if they come to your church and you start 1 hour after the time, अब आप सोचिए, आप उनको चर्च में बुलाया है और आपका चर्च का जो समय है उसके 1 घंटे बाद आप कलीसिया शुरू करें, do you think they'll come back? आपको क्या लगता है ऐसे लोग They will वापस never आएंगे? come back. वो वापस कभी नहीं आएंगे। If Ambani is invited to your church अगर अंबानी आपके कलीसिया में आप बुलाएं and you start even half an hour after the announced time, और फिर जो समय आपने बताया है उसके अगर आधे घंटे बाद आप अगर शुरू करें तो भी, will he come back? क्या अंबानी वापस आएगा? We have to take our people seriously. लेकिन जरूरी है कि हम अपने चर्च के जो लोग हैं उनको बड़ी गंभीरता से लें। Amen. हमें Start on time. सही समय पर चर्च शुरू Be करें। excellent in everything you do. हाँ, जो भी चर्च में आप करें बेहतर करें। Hallelujah. हालेलुया, Amen. हमें Take up offering with excellence. बेहतर भेंट जमा करें। Don't make it 1 hour offering. एक ऐसा नहीं करें कि 1 घंटे ऑफरिंग ही Don't चलती just रहे। come and make jokes on the pulpit. और ऐसा लोगों को इजाजत नहीं दे कि वो पुलपिट पे आके कुछ भी बकवास और जोक करें। Hallelujah. हालेलुया। Make sure they are getting exactly what they need. और ध्यान दें कि आपकी कलीसिया में जो लोग आए हैं, जो उनको चाहिए बराबर वो चीज आपकी ओर से मिले। We don't need long announcements. ये जरूरी नहीं कि लंबे लंबे अनाउंसमेंट हम करें। Worship, word, ministry. आराधना, वचन, सेवकाई। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। I'm telling you the truth. मैं आपको सच बता दूं, People who are important in the world, and yes, as a church, we also need them. ऐसे लोग जो इस संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं, हाँ, एक कलीसिया होने के नाते ऐसे लोगों की हमें भी जरूरत है। It's important that we conduct and manage our services with excellence. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम हमारी जो इतवार की कलीसिया की सभा चलाते हैं बेहतर तरीके से चलाएं। Yes, there is grace, हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह but होगा, grace is not for us to be mediocre. लेकिन अनुग्रह हमारे लिए इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई बहाना बना दें। Grace is there for us to be shining in the world. परमेश्वर का अनुग्रह हमें इसलिए मिला ताकि हम इस संसार में चमक उठे। Hallelujah. हालेलुया, Amen. Amen. We must use the grace to excel.
हमें उस अनुग्रह का उपयोग बेहतर कर दिखाने के लिए करना है। Hallelujah. हालेलुया। Come on, somebody say hallelujah. आइए हालेलुया कहें। Number 3, तीसरी बात, conduct Holy Spirit anointed services, at least special service, once a month. कम से कम महीने में एक बार पवित्र आत्मा के विशेष अभिषेक से भरी हुई सभा का आयोजन करें। That's what we do in our church. और ऐसा हम अपनी चर्च में करते We हैं। feed people हम लोगों को वचन at खिलाते least हैं। once a month. I know some of you do every Sunday. और मुझे मालूम है आप में से कई लोग हर इतवार करते हैं। We have big meeting, हमारी बड़ी सभाएं होती healing, हैं anointing, deliverance, और फिर ऐसी सभाएं जो छुटकारे की होती so that we हैं। make room for unbelievers to come to church ये सभा इसलिए रखते हैं ताकि जो अविश्वासी हैं वो भी हमारे चर्च में and आए, experience the power of God. ताकि वो आकर परमेश्वर की सामर्थ का So अनुभव many करें। people come, they get healed, and then they start joining our church. ऐसा होता है कई लोग चर्च में आते हैं, चंगाई पाते हैं और उसके बाद वो हमारी चर्च में जुड़ जाते हैं। Number 4, चौथी बात, make sure all your members are filled with the Holy Spirit. एक ध्यान दें कि आपकी कलीसिया के सभी सदस्य पवित्र आत्मा से भरे हुए हों And speaking in tongues. और अन्य भाषा में बोलने वाले हों। In Nagaland, नागालैंड में there was revival in 1952. 1952 में एक बहुत बड़ी बेदारी आई And through that revival, a new denomination came out called Revival Church. और उस बेदारी के द्वारा एक नया डिनोमिनेशन आया जिसका नाम रिवाइवल चर्च था। Hundreds of churches all over Northeast India. और फिर नॉर्थ ईस्ट भारत में जो है ऐसे कई कलीसियाएं शुरू हो गई। 1952, that's about 70 years back. 1952 यानी लगातार 70 साल पहले। Now, the new generation of the believers उसके बाद विश्वासियों की एक नई पीढ़ी तैयार हो गई। in the same church, उसी चर्च में the young people who have been grown up in that church, वो जो छोटे बच्चे जो उस कलीसिया में छोटे से बड़े हुए many of them are not filled with the Spirit. और उनमें से कई बच्चे ऐसे थे जो आत्मा से भरे हुए नहीं They थे। don't speak in tongues. वो लोग अन्य भाषा में नहीं बोलते So थे। even though it was a church moving in the power of the Spirit, और फिर ऐसा होता था कि जब कलीसिया पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ती थी the momentum is dying down. तो वो जो बढ़ने का जो गति वो नीचे आ रहा था। Hallelujah. हालेलुया। If you go to Wales, अगर आप वेल्स में चले जाएं, 1904, the revival in Wales. 1904 में जो रिवाइवल आया, बेदारी आई And वेल्स if you में, go to the same church where revival came, और अगर आप आज उसी कलीसिया में जाएं जहां से वो बेदारी आई you will थी, hardly find 10 people there. तो आप वहां पे मुश्किल से 10 लोगों को You go पाएंगे। to the place in Germany where there was the Moravian revival, और जर्मनी में जाएं जहां पे मोरेगियन वे बेदारी आई थी, you will find an empty church. वहां पर आपको आज खाली चर्च दिखाई देंगे। What happened? क्या हुआ? One of the greatest challenge in the church कलीसिया में एक बड़ा चुनौती जो है, is to teach our children what we ourselves have experienced. ये जरूरी है कि हम अपने बच्चों को वो सिखाएं जो हमने खुद ने अनुभव किया है, So that they can continue in a greater way. ताकि वो उस बात को आगे लगातार और बड़े पैमाने पर ले जाएं। Hallelujah. हालेलुया। When Joshua was leader, जब यहोशू अगुवा था every leader in Israel, तो इजराइल के सारे जो अगुवे थे, the Bible says in the book of Judges, और न्यायियों की पुस्तक में बाइबल कहती he है, taught them the ways of God. उस यहोशू ने उन्हें परमेश्वर के मार्गों की शिक्षा दी So they led Israel well. ताकि वो आगे चलकर इजराइल की अगुवाई But अच्छे से when करें। those leaders died, लेकिन जब वो अगुवे मर गए, Israel stopped following God. इजराइल ने परमेश्वर के पीछे चलना ही त्याग दिया, Because there was no leader who knew God. क्योंकि उस समय कोई ऐसा अगुवा बचा ही नहीं था जो परमेश्वर को जानता हो। That's always a challenge in every church. और ये हमेशा एक चुनौती सभी कलीसियाओं के लिए And है। that's why you must not only be the one who is filled, तो इसीलिए केवल कलीसिया में आप ही ऐसे व्यक्ति न बने रहे जो आत्मा से भरा है, you must make sure everyone is filled with the Holy Spirit. आप ये ध्यान दें कि आपकी कलीसिया का हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हो। Hallelujah. हालेलुया। We teach our Sunday school children to speak in tongues. और हम जो है संडे स्कूल के बच्चों को भी सिखाते हैं अन्य We भाषा में teach them to बोलना, pray for one another. और हम एक दूसरे के लिए उनको प्रार्थना We करना teach them सिखाते to हैं, lay hands on the sick. और बीमारों पर हाथ रखना हम सिखाते हैं, Because the works of the Holy Spirit is not only for the pastor. क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य केवल पास्टर के लिए नहीं है, God can use everyone. परमेश्वर का हर एक का उपयोग कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। And the same Holy Spirit is in Sunday school. और वही पवित्र आत्मा संडे स्कूल में भी होता है। Hallelujah. हालेलुया। So in our church now we are having a generation of our Sunday school children और इसीलिए अब हमारे चर्च में जो है संडे स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी एक जनरेशन है who are now coming into ministry. जो अब धीरे धीरे सेवकाई में आ रहे हैं।
Our worship leaders are from our Sunday school. और फिर हमारा जो आराधना का अगुवा है वो My हमारे संडे स्कूल से आया assistant है, is from our Sunday school. और फिर जो मेरा असिस्टेंट है वो भी मेरे संडे स्कूल से आया है, Many leaders are rising up from our own Sunday school. और फिर कई अगुवे जो है वो हमारे चर्च के संडे स्कूल से ही आए हैं। Hallelujah. Hallelujah. It is so important that we are able to impart. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो हमने पाया है वो आने वाली पीढ़ी Because में दे, that creates a spiritual atmosphere in the church. क्योंकि इससे कलीसिया में एक आत्मिक वातावरण निर्माण होता है। Hallelujah. हालेलुया। Point number 5. पांचवी बात, Mobilize every member for ministry. कलीसिया के हर सदस्य को सेवकाई में आगे बढ़ाएं। Now, of course, you will always have 20% of the church doing 80% of the work. आपने हमेशा देखा होगा हर कलीसिया में कि कलीसिया के 20% लोग 80% काम करते हैं, That's called the Pareto principle in Or- leadership. और इसीलिए अगुवाई में इसे 80-20 का प्रिंसिपल कहते हैं। However, और फिर भी we must make efforts ये जरूरी है कि हम to प्रयत्न bring as करें। many people as we can into the work of the ministry. हमारे लिए जरूरी कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सेवकाई के काम में लगाएं, So that as more and more people are ministering, तो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सेवकाई करेंगे more and more people are reached. तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकेंगे। So one of the first things I did in 2009, 2009 में जो पहली बात मैंने की, after I received the anointing, मेरे अभिषेक पाने के बाद, I came back and I called the leaders to come. और मैं जब यहाँ आया तो फिर मैंने अपने अगुवों को बुलाया, And there were about 30 that came. और 30 लोग आए। I shared the same truths. मैंने वही सत्य उनको And I बताया, said, now I'm going to release the anointing on you. और उसके बाद मैंने कहा भी अभिषेक मैं तुम पर डाल रहा You हूँ, receive. आप उसे पालो। And I laid hands upon them. और इसके बाद मैंने उन सभी And I पर हाथ prayed that रखा, the Holy Spirit will fill you with His gifts. और फिर मैंने प्रार्थना किया कि पवित्र आत्मा तुम्हें अपने वरदान से भर That दे, God would release anointing upon their lives. और फिर परमेश्वर ने उस अभिषेक को उनके जीवनों पर And I उड़ेल दिया। prayed for them. उसके बाद मैंने उनके लिए And they प्रार्थना received की, by faith. और उन्होंने विश्वास से स्वीकार किया। So now, और I hardly pray for sick people in church. अब ऐसा हुआ है कि मैं बीमारों के लिए बहुत ही मुश्किल से प्रार्थना करता Unless हूँ, they come to Sunday service in prayer line. और अगर इतवार के समय वो प्रार्थना करवाने मेरे सामने आते हैं तभी मैं प्रार्थना करता हूँ। Those 30 and many more after that, और उसके बाद वो 30 लोग और कई लोग, they are the ones who pray. वो लोग हैं जो आकर बीमारों के लिए प्रार्थना So करते we हैं। have a healing team. तो हमारे पास चंगाई का They दल है, minister to the sick. और वो जो है बीमारों के लिए We प्रार्थना have a करते हैं। deliverance team. और फिर हमारे पास छुटकारा They यानी दुष्ट minister आत्मा निकालने की भी they टीम है, minister to the oppressed. और फिर वो ऐसे लोगों के बीच में कार्य करते हैं। And people come from other cities and other states अब ऐसा हुआ है कि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से लोग आते to हैं receive healing and deliverance. चंगाई और छुटकारा पाने के But the लिए। best part about this is, और लेकिन इसका सबसे बेहतर भाग है वो ये है I am not doing it. कि मैं कुछ नहीं करता, The members are doing it. मेरे कलीसिया के सदस्य करते हैं, And not even the pastors, और केवल पास्टर ही नहीं, housewife, घर की जो महिलाएं हैं, student. जो विद्यार्थी हैं, They are the ones ministering. वो सेवा करने लग गए They हैं। are the ones seeing the miracle flow through their hands. और फिर वो ऐसे लोग हैं जो अपने हाथों से चमत्कार होते हुए देख रहे हैं। And the teams are going for house visits. और जो टीम है वो हाउस विजिट में जाती है, I don't go. मैं नहीं जाता। Initially, it was difficult शुरू में ये बहुत ही कठिन था, because we have a custom in Nagaland, and I know in South India also. और क्योंकि हमारे नागालैंड में एक रिवाज है और ये दक्षिण भारत If में you भी go है, for house visit, अगर तुम लोगों से मुलाकात करने घर पर जाओगे you get envelope. तो जाने के बाद आपको एक लिफाफा मिलता है, Yes or no? हाँ या ना? Sometimes not. कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं Thank you, मिलता है, pastor. Thank you, pastor. और वो लोग खाली कहते हैं थैंक यू And you पास्टर, get thank you। envelope. और वो लिफाफा देते हैं। So many pastors, तो कई पास्टर only they will go house visit. वो खुद ही केवल जाएंगे लोगों के घरों They में will मिलने not के लिए। allow junior pastor to go वो अपने जूनियर पास्टर को किसी के घर में जाने की इजाजत नहीं देंगे, because envelope is very valuable. क्योंकि लिफाफा उनके नाम से वहां इंतजार कर रहा है। Yes or no? हाँ या ना? Yes, I know. हाँ, मुझे पता है। I thought like that also. मुझे भी ऐसा ही कहा गया था। I know some pastors. मैं कुछ पास्टरों को जानता They हूँ, will not allow anyone to counsel except them. और वो जो है किसी और को ये इजाजत नहीं देंगे कि गिफ्ट यानी उपहार देने के विषय में Counseling. Yeah. सलाह का देना, Because when people come for counseling, क्योंकि जब लोग सलाह मांगने आते हैं they come with envelope also. और वो अपने साथ लिफाफे में पैसा भी And लाते हैं, envelope cannot go to junior pastor. और फिर हमारे विचार से जो लिफाफे के पैसे हैं वो जूनियर पास्टर को नहीं मिलने चाहिए। Control. पूरा नियंत्रण में रखना। Insecurity.
हमारे अंदर इसकी वजह असुरक्षितता है। I don't even ask my pastors who bless you, who gave you. मैं अपने पास्टरों से ये भी नहीं पूछता कि तुम कहाँ गए, किसने तुम्हें कितना I पैसा don't दिया। want to know. मैं तो जानना भी नहीं चाहता। Recently, one of my pastors came अभी हाल में मेरा एक पास्टर आया था, and he said, "Oh, this family came and they blessed me with 20,000 rupees." और उसने कहा अरे ये देखो ये परिवार आया और उसने मुझे 20,000 रुपए दिए। I said, "Praise God. तो मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद हो, Keep the money. वो पैसा रख लो अपने पास। If you are blessed, I'm happy." अगर तुम्हें आशीष मिली है तो मैं खुश हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। I don't want to know मैं जानना भी नहीं चाहता, because I know God will bless me. क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा I परमेश्वर know मुझे God आशीष takes देगा। care of me. मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर मुझे And संभालेगा। I don't want to be filled with this worry that if I send my pastor to the rich man's house to pray, they will bless him, they will not bless me. कभी भी इस सोच को अपने अंदर नहीं रखे कि अरे मैं अपने असिस्टेंट पास्टर को उस अमीर व्यक्ति के घर में अगर मैं भेजना शुरू करूं तो वो लोग उसी को पैसा देंगे, मुझे बिल्कुल नहीं देंगे। You see, through your security, the church will grow. देखिए, अगर आप असुरक्षित हैं तो कलीसिया नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर आप सुरक्षित हैं तो कलीसिया बढ़ेगी। An insecure church cannot, an insecure pastor cannot grow church. असुरक्षित पास्टर कभी भी चर्च बढ़ा नहीं सकता, Because Jesus will give you only what you can handle. क्योंकि यीशु मसीह आपको वही देगा जिस बात को आप संभाल सके। Hallelujah. हालेलुया। Increase your capacity. और इसलिए अपनी क्षमता को बढ़ाएं Be at rest. और आराम से रहें। It's okay. बस ठीक है, चलेगा। Let your members be blessed. होने दे आपके सदस्य आशीष पाए, Let them get blessing, money left, right, and center. होने दे वो लोग आशीष पाए, वो पैसा पाए, सब उनको मिलने दो। Hallelujah. हालेलुया। As the church grows, और जैसे कलीसिया बढ़ती है, you will be blessed in return. आप भी आगे चलकर आशीष पाएंगे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Too much control by pastors is not good. पास्टर के द्वारा कलीसिया पर और कलीसिया के लोगों पर ज्यादा कब्जा करना, नियंत्रण करना ये अच्छा नहीं है। You must trust that Jesus can protect your church. आपको ये भरोसा और विश्वास करना है कि यीशु मसीह आपकी कलीसिया को Pastor संभालेगा, knows what बचाएगा। I'm talking about. और जैसे पास्टर जिस वर्षों में बात कर रहे थे, You cannot be in fear all the time about your church. Who is coming to my member's house? Who is coming to my deacon's house? Which pastor is visiting them? आपको कभी भी इस डर से जीना नहीं है कि अरे मेरा कलीसिया का सदस्य कहाँ जा रहा है, या कौन सा पास्टर उसके घर पे आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है, ये सब चिंता आप नहीं करें। Some of my pastors or some of my members go to other churches in other cities. और कुछ मेरे कलीसिया के सदस्य दूसरे कलीसियाओं में, दूसरे शहरों में जाते हैं। I never say why. मैं ये पूछता भी नहीं कि क्यों ऐसा कर रहे हो, I just relax. मैं एकदम आराम से रहता हूँ। If I'm too controlling, अगर मैं ज्यादा लोगों पर नियंत्रण करूं they will not like it. तो उस लोगों को ये अच्छा नहीं If I लगेगा। just relax, और अगर मैं आराम से रहूं God continues to work on their heart. तो ऐसे में परमेश्वर लगातार उनके दिलों में काम करेगा And they keep coming back. और वो वापस आएंगे। I know some pastors who were so controlling मैं जानता हूं कुछ ऐसे पास्टरों को जो लोगों पे इतना कब्जा कर लेते हैं that people left the church. कि इतना कि लोग परेशान होकर चर्च छोड़कर चले Some जाते हैं। pastors say, कुछ पास्टर कहते हैं only my preaching you must receive. कि केवल मेरा ही प्रचार आप सुनो। Only one restaurant we go to eat food. क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही रेस्टोरेंट में बार बार जाके हम खाना खाएंगे? I love my wife's cooking, मुझे मेरी पत्नी के द्वारा बनाया गया खाना बहुत but I पसंद can't है, eat her cooking every day. लेकिन उसके द्वारा बनाया गया खाना हर रोज मैं नहीं खा सकता। Sometimes I go to KFC. कभी कभी मैं KFC जाता हूँ My wife doesn't get mad at KFC. और KFC में मैं जाता हूँ तो मेरी पत्नी को गुस्सा नहीं आता। KFC is bad. वो ये नहीं कहती कि KFC बुरी है, Chinese restaurant bad. चाइनीज रेस्टोरेंट बुरे हैं। No, my wife doesn't say that मेरी पत्नी ऐसा नहीं कहती, because she knows I will come back to her. क्योंकि वो जानती है कि मैं बाहर आज खाना खाऊंगा, लेकिन I घर survive पे भी because खाऊंगा। of her cooking. और उसके अपने पकाने पे बहुत भरोसा है। But once in a while we go out. लेकिन कभी कभी हम जाते हैं बाहर। Hallelujah. हालेलुया। Don't be so insecure when your members sometimes go to this place or that place to receive word. अगर आपकी कलीसिया का सदस्य कभी यहाँ या वहां वचन सुनने के लिए गया, अपने आप में असुरक्षित नहीं हो। Hallelujah. हालेलुया। Rather focus on putting love in their heart. और बजाय यह है कि अब जो परमेश्वर का प्रेम उनके हृदय में डालें, They will stay with you. और अगर आप प्रेम देंगे ना, वो आपके साथ रहेंगे। You must know that no pastor can meet 100% the needs of their congregation. और इस चीज को आप जान ले कि कोई पास्टर ऐसा नहीं है जो अपनी कलीसिया की 100% जरूरतों को पूरा कर सके। That only through your preaching the church is blessed. और केवल आपके प्रचार से कलीसिया आशीष पाती है। Hallelujah.
We must learn to depend on other gifted people in the body of Christ. केवल आपके प्रचार से कलीसिया आशीष पाएगी ऐसा नहीं है, हमें परमेश्वर के और भी वरदान पाए हुए लोगों की मदद लेनी है। Hallelujah. हालेलुया। The power of the Spirit और पवित्र आत्मा की will सामर्थ make your church grow. वो आपके कलीसिया को बढ़ाएगी। Create a culture of the Spirit. और इसीलिए आप पवित्र आत्मा की मुलाकात का एक वातावरण बनाएं। Value the presence of the Spirit. परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति की कीमत करें Make presence greater than program. और परमेश्वर की उपस्थिति आपके कार्यक्रमों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। Always leave space for the Holy Spirit to interrupt the service. और हमेशा ये जगह रखें कि पवित्र आत्मा आए और आपकी कलीसिया के जो है सभा में बाधा डाले। The more we train up people जितना ज्यादा हम लोगों को सिखाएंगे to move in the gifts of the Spirit, कि वो पवित्र आत्मा के वरदानों में आगे बढ़े, healing, deliverance, यानी चंगाई, छुटकारा, prophecy, words of knowledge. भविष्यवाणी या ज्ञान के वचन, So we have trained up a lot of people in our church. तो हम ऐसे लोगों को अपनी कलीसिया में सिखाते So हैं, when तैयार people करते come हैं, for prayer, ताकि जब लोग प्रार्थना करवाने के लिए they आए get blessed by these people. तो वो जो है इन लोगों से ही आशीष को पालें They get breakthroughs from these people. और इन्हीं लोगों के द्वारा उनको जो है छुटकारा मिल If जाए। I am praying alone, मैं केवल अगर प्रार्थना करूंगा I अकेले, can pray for maybe 10 people, तो हो सकता है शायद मैं 10 लोगों के लिए प्रार्थना counsel करूं 10 people in a week. और फिर एक सप्ताह में 10 लोगों के But लिए। if 10 people are trained to counsel people, लेकिन अगर मैंने 10 लोगों को लोगों की सेवकाई करनी सिखा दी they can counsel and pray for 100 in a week. तो एक सप्ताह में वो कुल मिलाकर 100 लोगों की सेवकाई कर So बैठेंगे। the numbers increase. तो ऐसे में संख्या बढ़ती है। Hallelujah. हालेलुया। So main job is to teach the people to be equipped for ministry. और इसीलिए एक पास्टर का मुख्य काम है कि वो अपने लोगों को सेवकाई के लिए तैयार करे। Hallelujah. हालेलुया। The Spirit, you must bring the ministry of the Spirit into your church. और ये जरूरी है कि आप अपनी कलीसिया में पवित्र आत्मा की सेवकाई को लेकर आए। Every advancement of the church is always first an advancement in the Spirit. हर कलीसिया की जो बढ़त है वो पहले आत्मा में बढ़ने के बाद आती है। We bought land again last year और हमने जो है पिछले साल योजना बनाई because first we advanced in prayer. हमने सोचा कि पहले हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Land that we were praying for, वो जमीन जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे things that we were praying for in the natural. या फिर जो स्वाभाविक रूप में जिन बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे We थे, planted different branches, हमने जो है अलग अलग ब्रांचेस शुरू की, but we first advanced in the Spirit. लेकिन पहले हम आत्मा में आगे बढ़े। Hallelujah. हालेलुया।